Hi everyone, today's topic is coal and petroleum. Everywhere in our nature we have so many materials, and that is categorized into natural resources and by the human efforts. So whatever the nature is giving us and we are using it as a form of energy, those are called natural resources. Just a very common example of natural resources is oil, petroleum, coal, the solar energy, the wind energy, the air, the ocean energy, the tidal energy. So whatever it is found in our nature, that is a source of natural energies, natural resources, and they are categorized as the natural resources. And all things which are obtained from nature, that will be called as natural resources. And natural resources are further classified into inexhaustible and the exhaustible. तो इनऑक्सिस्टिबल दैट मीन्स जिसे हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, कितना भी यूज़ करो फर्दर यूजिंग करने के बाद भी वी कैन नॉट गेट टायर्ड ऑफ यूजिंग इट. इट मीन्स इट कैन बी रिन्यूड वेरी बाय द नेचर इटसेल्फ. तो जिसे हम लोग रिन्यू कर सकते हैं बार बार, और जिसे हम एग्जॉस्ट कितना भी खर्च करने के बाद नहीं कर सकते, वैसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम बोलेंगे इनएग्जॉस्टिबल या फिर रीन्यूएबल. दैट मीन्स जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, जिन्हें हम एग्जॉस्टिंग नहीं कर सकते, कितना भी रिपीटेड यूज़ करने के बाद भी दैट द सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ नॉट गेटिंग डिप्लीटेड, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. सो इनएग्जॉस्टिबल हमारे नेचर में बहुत ही अबेंडेंट रूप में पाया जाता है. जैसे हमारा एयर एनर्जी, विंड एनर्जी है, और नेक्स्ट वन इज सोलर एनर्जी है, हमारा वाटर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ओशन एनर्जी. ऑल दिस रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल. अब एग्जॉस्टिबल जस्ट इसका उल्टा, जिन्हें हम एग्जॉस्ट कर दे यूज़ करते करते, यानी जिन्हें पाना बहुत जल्दी डिप्लीट होने के बाद दैट इज़ नॉट रिकवर्ड वेरी क्विकली, दोज आर कैटेगराइज्ड एट एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज या फिर नॉन रिन्यूएबल. जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते उन्हें बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Resources can be further classified into two kinds. See, whatever I told you in my previous one, तो inexhaustible का example हो जाएगा definition. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activity. जैसे हमारा solar energy हो गया, wind energy हो गया. एग्जॉस्टिबल में दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि हमारे नेचर में लिमिटेड ही पाया जाता है, एंड दैट कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी. इसके एग्जांपल हो गए हमारे फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस. और इनएग्जॉस्टिबल जो कि जितना भी यूज़ करने पे डिप्लीट ना हो, दोज काइंड ऑफ renewable sources of energy are sunlight and air. Is it clear to everyone? Now, natural resources like coal, petroleum, natural gases, these are formed from the dead remains of living organisms called fossils. जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, जो डेड और डिकेड मटेरियल से कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, एंड आफ्टर दैट आर वेजिटेशन, पूरी की पूरी वेजिटेशन, प्लांट्स, एनिमल, वाइल्ड लाइफ, इवन फॉरेस्ट, पूरा अर्थ के अंदर चला जाता है, एंड इट सिंक्स डीपर एंड डीपर विद द हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे ये बहुत ही अंदर डीप चला जाता है, और इसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं इन्हें बनने में. तो those forms of natural resources which are formed by the dead remains of living organism, these are called fossil fuels. तो इन्हें हम फॉसिल फ्यूल कहेंगे. फॉसिल क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिज्म्स के रिमेन से बना है, दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल. जैसे हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए, एलपीजी हो गए. अब है कोल. व्हाट इज़ कोल? कोल जैसा आप लोगों ने देखा ही है, इट्स अ ब्लैक सब्सटेंस, इट्स अ वेरी जनरल काइंड ऑफ थिंग, जो बेसिक चीज़ है हमारे कहीं भी आसपास आपने देखा होगा.
कोल जो है ब्लैक कलर का होता है, इसे हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। प्रीवियसली इट वाज यूज्ड इन रेलवेज इंजन, टन्स एंड टन्स ऑफ कोल को हम जलाते थे, उससे जो स्टीम निकलता था एंड दैट स्टीम वाज यूज्ड टू रन द होल ट्रेन। तो ये बहुत ही पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी था, इसीलिए इसको हम लोग यूज़ करते थे ट्रेन में। और भी इसका यूज़ कहाँ होता है, थर्मल पावर स्टेशंस में होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। और भी इसका वेरियस इंडस्ट्रीज़ में दैट इज़ ऑल्सो यूज। नाउ स्टोरी ऑफ अ कोल, व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ अ कोल? क्या होता है ना, कोल जैसा हम लोग देखते हैं, इट लुक्स लाइक ब्लैक इन कलर, ठीक है। ब्लैक कलर, कोई भी चीज़ें जो होती है वो ब्लैक इन कलर, इट कंटेन्स अ कार्बन। तो कोल का मेन जो चीफ कंपाउंड से बना होता है वो होता है चीफ एलिमेंट से, दैट इज़ कार्बन। अब क्या कोल बना कैसे? 300 मिलियंस अगो, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा इन योर प्रीवियस क्लासेस, या फिर ऐसे भी पता होगा, जुरासिक पार्क वगैरह मूवी आप लोगों में बच्चे तो देखते ही हैं। तो 300 मिलियंस अगो क्या हुआ, अर्थ वाज कवर्ड विद द वेरी डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पे लो लाइंग वेटलैंड्स थे। तो कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ आई, जैसे हमारा फ्लड हो गया, फ्लड या फिर कोई भी नेचुरल वोल्केनो आया, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ आई, तो वो पूरा जो फॉरेस्ट था दैट वाज बरीड अंडर द सॉइल, वो सॉइल के अंदर चला गया और वो बिल्कुल जाके अंदर डिपॉजिट हो गया। और दे वेयर कंप्रेस्ड एंड टेम्परेचर भी बहुत हाइयर होने लगा। कंप्रेस्ड होने जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ, वो दे वेयर as the temperature rose, they sank deeper and deeper, and under high pressure and high temperature, all dead plants and animals got slowly converted to coal. तो क्या हुआ ना, वो जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से डेड प्लांट्स थे वो स्लोली दे कन्वर्टेड टू कोल, ग्रेजुअली वो कन्वर्ट हुए। क्यों? क्योंकि कोल इज़ अ वेरी स्लो मेकिंग प्रोसेस। कोल को बनने में 300 मिलियन ईयर, यू कांट इवन इमेजिन इन योर होल लाइफ, यू कांट इवन मेक अ कोल, क्योंकि इसे बनने में तो बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सो इट्स सजेस्टेड कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं करना है, उसे ईज़िली यूज़ करना है एंड लिमिटेड यूज़ में करना है। अदरवाइज़ जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, दे विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट।